हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर उसको देख लेंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करना है? जो वैल्यूज हमें सामने दी हुई है इन्हीं को हमें इवेल्युएट करना है, मतलब कि इनको शॉर्ट टर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? देखो, कल की वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ना, कल की क्लास में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट स्टार्टिंग में क्लियर कराए थे ना। तो उन्हीं कंसेप्ट के बेस पर हम इनको इवेल्युएट करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, -1 है पावर। क्या पावर है? 8 की पावर लिखी हुई है -1 और 5 की पावर लिखी हुई है -3 और नीचे है 2 की पावर -4। तो क्या हम 8 को ऐसे नहीं लिख सकते? 2 इंटू टू इंटू टू की पावर -1। तो फिर तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 और -1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसी फॉर्म में इसको लिख देंगे, 2 की पावर 3 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 और नीचे 2 की पावर -4। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर -3 टू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। अब देखो, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है। मैं आपको बता चुकी हूँ कल कि जब बेस सेम हो तो एक बार लिखो बेस को, और क्योंकि ये डिवीजन में है, ठीक बात है, समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि ये डिवीजन में है इसलिए जो पावर होंगी वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ प्लस कर देती हूँ, तो -3 + 4 क्या हो जाएगा भाई? 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का। तो 2 की पावर 1 लिखते हैं या नहीं लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, और 5 की पावर 3। क्या आंसर आ गया आपका? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 को तो एज इट इज रहने दो, 5 की पावर 3 है ना, यानी 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो। 5 इंटू 5 इंटू 5। जब सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 250। ये आपका इवेल्यूट होके आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना सबको? नेक्स्ट देखो, 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 और मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। सारी की सारी पावर किस में है? माइनस में है। क्या हम 6 को ब्रेक कर सकते हैं? हम 6 को ऐसे नहीं लिख सकते। 2 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। यहाँ देखो, ये दोनों सेम मिल गए हमको। क्या लिखेंगे? 5 की पावर -1, 2 को 1 टाइम लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं इसको? पावर जुड़ जाएंगी, यानी -1 प्लस -1, तो प्लस माइनस ये तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इंटू -1 क्या बचेगा? -1, और ये जब 0 हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई 1। क्योंकि नहीं समझ में आ रहा तो देखो, यहाँ पर 1 और ये प्लस था -1। जब ब्रैकेट ओपन किया तो क्या हो गया? -1 और ये -1, सॉरी -2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, -2 करेंगे। -1 प्लस -1 तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 2 की पावर -2 और 3 की पावर -1। क्या आ गया? इतनी बात हो गई है क्लियर? बताओ जल्दी से। अब हमको ये माइनस हटाने हैं, तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? मैं इसको यहाँ से अबाउट करूं पहले। भाई पावर हटानी है सब पे से माइनस की, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम 5 को लिख सकते हैं 1/5, 2 को लिख सकते हैं 1/2 और 3 को लिख सकते हैं 1/3। ऐसे लिख सकते हो। देखो जल्दी से, क्या ऐसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है,
2 की पावर -2 है ना, तो 2 की पावर 2 आएगा यहाँ पर। आप देखो 5 इंटू 1/4 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 5 4 जा 20 और 23 जा 60, तो आंसर आ गया आपका 1/60। क्लियर, समझ में आ गया ना। ये क्या करना है, पहले पावर जो बड़े नंबर है जिनको हम फैक्टर कर सकते हैं उनको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद अगर पावर हमारी माइनस में है तो हम उनका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब क्या करना है हमें, ये जो पावर लगी है m, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखो सारे जो बेस है वो हमारे सेम है। ठीक है, जो बेस है हमारे सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्योंकि डिवीजन में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये तो 5 है ही, तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये डिवीजन में आ गया तो डिवीजन में जाने के बाद पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना। तो 5 को एक बार लिखेंगे क्योंकि बेस सेम है, m माइनस -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। तो m बेस को हटा दो यहाँ से, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ में आ गया, बोलो जल्दी से, समझ में आ गया। क्या किया हमने, पहले ये डिवीजन में लिखा, अब हमको मालूम है जब डिवीजन में होती है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। माइनस कर दिया, बेस बिल्कुल सेम है तो बेस को हम वहां से हटा देंगे, क्योंकि हमको तो वैल्यू केवल इतने पार्ट की निकालनी है, पावर्स की निकालनी है। तो पावर्स को लिख लेंगे सामने सामने, है ना, कंपैरिजन कर देंगे दोनों का। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कर देंगे तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो m इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख दो चाहे, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बोथ साइड। ठीक है, we get, बस मिल गया, m इज इक्वल टू 2। क्लियर, नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है समझ में तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई। देखो इधर, ये क्या है, -1, ये क्या है, -1। तो चलो पहले हम इसी पावर को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, 1/3 का क्या हो जाएगा, 3/1 की पावर 1 माइनस 4/1 की पावर 1, और इन सब की होल पावर क्या है, -1। ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर ले, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर ले भाई। 3/1 माइनस 4/1 है, इस 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, ये ब्रैकेट के अंदर बचा है -1। क्लियर, और इसकी पावर -1। इतनी बात किस किस को समझ में आ रही है, ये बता दो। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये पावर हटानी है ना, तो क्या करेंगे, 1/-1 की पावर 1। अब तो हो गया, बोलो जल्दी से, अब तो हो गया। आंसर क्या आ गया, 1/-1 लिखो या -1 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। 1 1 जा 1, तो माइनस ऊपर लग जाएगा। ठीक है, या तो 1/-1 लिखो या फिर -1 लिख दो, आंसर आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 5/8 और 8/5 दोनों पर क्या है, पावर माइनस में, तो हम क्या करेंगे, पहले 8/5 तो इसको कर लो, पावर प्लस में हो गई, इंटू 5/8 इसको कर लो, पावर प्लस में हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये बता दो आप जरा मुझे, बताओ भाई जल्दी से फटाफट। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, देखो पहले इनको अलग अलग लिखे,
पहले इनको अलग अलग लिखते हैं। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 और 2 × 2 × 2 की पावर 4, ये तो 2 की पावर 3 इंटू ब्रैकेट के बाहर 7 और यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 और यहाँ पर 2 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 4। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों जो ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 21 और 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 और 2 की पावर 12। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, ये 2 है, ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 21 और ये डिवीजन किससे हो रहा है, की पावर 12 से। यहाँ पर लिखो 5 की पावर 4 और ये किससे डिवाइड हो रहा है, -7 से, मतलब 5 की पावर 7 से मल्टीप्लाई। अब आप क्या करोगे, पावर को पहले माइनस कर लो, चलो माइनस कर लो, कितना बचेगा, 2 की पावर 9 और यहाँ क्या बचेगा, 5 की पावर -3। तो कैसे लिख सकते हो इसको, 2 की पावर 9 अपॉन 5 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अभी इसको और सॉल्व करना है, क्या करेंगे, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, जब आप 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 512 और 5 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 125 और यही है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कैसे किया समझ में आ गया, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि सबको समझ में आ गया। चलते हैं आगे, उससे पहले आप सभी लोगों को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। ये मेरा लोगो है, यूट्यूब पर अगर आप श्वेता क्लासेस डालकर सर्च करते हैं तो ये लोगो आपको नजर आएगा। अगर क्लासेस वाकई आपको पसंद आ रही हैं और फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है, 1:30 PM पर एक क्लास डेली अपलोड होती है जो स्टार्टिंग टू एंड अभी तक चल रही है। क्लास 5, 6, 7 और अब 8 चल रही है स्टार्टिंग से। अभी तक अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट जाकर चेक नहीं किया तो एक बार पहले प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेंगे और सिलेबस कंप्लीट अगर करना है तो क्लास वाइज पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपडेट है, आप डेली क्लासेस वहां से देख सकते हो, है ना, और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिंपलीफाई क्या करना है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको सिंपलीफाई करना है, बोला है इसमें t इज नॉट इक्वल्स टू 0। कोई बात नहीं भाई, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको देखो छोटे टर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 2 सकते हैं ना, बिल्कुल। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 5 की पावर 2 और t की पावर -4, क्या लिखेंगे 5 की पावर -3 और 2 × 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और t की पावर -8। ठीक है, अब देखो नीचे कितने 5 है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और ऊपर एक बार है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं 5 को एक बार लिखो पावर एज इट इज, ये माइनस में है ना, मतलब डिवीजन में है, और डिवीजन में क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाती है, तो -3 और ये क्या है 1, ये भी डिवीजन में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर क्या है -4 और ये भी माइनस हो जाएगी और नीचे आपका 2 जो है वो एज इट इज लिखा रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5 की पावर 4। क्या, यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और +8 में से -4 को माइनस करेंगे तो t की पावर
4 और नीचे क्या है 2। अब 5 को 4 टाइम लिखो जल्दी से, फटाफट 5 को 4 टाइम लिखो जल्दी। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और t की पावर एज इट इज, और यहाँ 2 भी एज इट इज आएगा। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये हो गया 25, ये हो गया 25, 25 इंटू 25 कितना होता है 625 इंटू टी की पावर 4 और नीचे 2। यही आपका बस फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, बिल्कुल इजी कराया, कैसे प्लस माइनस करना है, कैसे पावर्स को जोड़ना घटाना है। क्या बातें समझ में आ रही हैं, जल्दी से बताओ एक बार, क्या बातें समझ में आ रही है कि कैसे प्लस माइनस करना है, कब प्लस करना है पावर्स को, कब माइनस करना है पावर्स को। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो चले आगे। चलो देखो, यहाँ पर भी वही कंडीशन बनती है कि जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं पहले ब्रेक करके लिख लेंगे फैक्टर्स में। तो 3 की पावर -5 ऐसे ही लिखेंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -5 और 5 की पावर -5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3। नीचे देखो 5 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 की पावर -5 और 2 की पावर -5। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया प्राइम फैक्टर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो नीचे पहले 3 ले लेते हैं, चलो ऊपर 3 की पावर -5 है और नीचे क्या है -5। डिवीजन में है ना 3, बेस बिल्कुल सेम है, क्या करेंगे डिवीजन में होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो माइनस करो -5। -5 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी -5 है उसके साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर -5, क्या नीचे -5 2 है, हाँ जी बिल्कुल 2 है। अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इसको भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे 5 की पावर -5, देखो साथ में है, क्या होता है ये प्लस होता है, नीचे है तो क्या होता है माइनस होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, बिल्कुल कुछ नहीं बचा नीचे। चलो अब इनको सॉल्व कर लो भाई, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 -5 और +5 इंटू 2 -5 और +5 टू 5 -5 और +3 और ये +7। ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पर 3 की पावर 0। आई बात समझ में, क्या आ गया 3 की पावर 0। नेक्स्ट से ये कट गया, तो 2 की पावर 0 और 5 को देख लो, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 5 की पावर, केवल इतना बचेगा। जब इसको 0 बोला, इसको 0 बोला, तो ये क्या बन गए 1 टू 1 इंटू 5 की पावर 5। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वही रहता है, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, समझ में आ गया, बहुत धीरे धीरे समझाया मैंने, बिल्कुल एक एक साइन के साथ। बताओ जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे मुझे एक बार हर क्वेश्चन के बाद ये जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया या नहीं आया, है ना, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो आपको करा रही हूँ वो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं, या मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे पा रही हूँ कि नहीं। आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि जी क्वेश्चन समझ में आया, सेशन आपको कैसा लगा। अगर सेशन पसंद आया है तो सभी लोग एक बार लाइक करेंगे, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर भी करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।